आज के सत्संग में अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? मातृवाणी वार्तालाप। मातृवाणी वार्तालाप ये ग्रंथ कैसा बना? तो साधक लोग माताजी को प्रश्न किए, माताजी उसका उत्तर देते गए। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है, क्या आप योग के विषय में कुछ कहने की कृपा करेंगी? क्या प्रश्न है? क्या आप योग के विषय में कुछ कहने की कृपा करेंगी? अब उत्तर दे रहे माताजी। क्या उत्तर दे रहे? तुम योग साधना किस लिए करना चाहते हो? शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए? इनमें से कोई भी उद्देश्य इस बात का पर्याप्त द्योतक नहीं कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। क्या बताएं माताजी? इनमें से जो ऊपर कहा गया, इनमें से कोई भी उद्देश्य इस बात का पर्याप्त द्योतक नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। यानी माताजी को पूछा गया, योग के विषय में कुछ बताएंगे क्या? कृपा करेंगे बताने की? तो माताजी बोले, बाबा बताने की कृपा करेंगे, लेकिन तुम लोग ये पूछ के बैठेंगे कि योग जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए या शांति के लिए या स्थिरता की प्राप्ति के लिए, हाँ ऐसे कुछ मज़ा लूटने के लिए तुम लोग पूछेंगे और भगवान को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। तो खाली मेरे योग में इसके लिए योग नहीं, हमारा जो योग है माताजी बतलाते पूर्ण योग, वो क्या है? खाली शांति प्राप्त करना, स्थिरता प्राप्त करना या शक्ति प्राप्त करना, इसके लिए हमारा पूर्ण योग नहीं है। फिर इसमें से बोलते कि इसलिए ऐसा जवाब दे माताजी कि इनमें से कोई भी उद्देश्य इस बात का पर्याप्त द्योतक नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। अगर तुम लोग शांति, शक्ति, स्थिरता प्राप्त करने के लिए चाहते हो और उसी लिए योग मार्ग करना चाहते हो, तो माताजी बोलते कि इसमें का कोई भी पर्याप्त द्योतक नहीं है। वो उद्देश्य तुम्हारा जो बताया स्थिरता, शांति और शक्ति प्राप्त करने का, वो उद्देश्य बस नहीं होता, पूरा नहीं है। फिर क्या उद्देश्य होना? और सोच बोलते हो माताजी उल्टा पूछ रहे साधकों से। क्या पूछ रहे? जिस प्रश्न का उत्तर, यानी जिस प्रश्न का तुमको उत्तर देना है वह यह है, क्या तुम भगवान के लिए योग साधना करना चाहते हो? क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परम सत्य है? यहाँ तक कि तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई है कि तुम उनके बिना रह ही नहीं सकते। क्या तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारे जीवन का कारण ही एकमात्र भगवान है और उनके बिना तुम्हारा जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है? यदि ऐसा है तभी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर इस योग मार्ग के लिए पुकार है। क्या कहे माताजी? माताजी ये स्पष्ट समझा रहे कि बाबा जिस प्रश्न का उत्तर तुमको देना है, क्या देना है उत्तर तुमको? भगवान ही तुम्हारे जीवन का परम सत्य है क्या? यानी जैसा मनुष्य अपने को बेटा होना, अपने को मकान होना, अपनी शादी होना ही होना, या किसी विद्या में मैं उतना कामयाब होना, इतना ग्रेजुएट बनना, इतने पैसे कमाना, या मेरे को बेटे होना, ऐसा जैसा दिल लगा के चाहता और वो हुए बिना मेरा जिंदगी बेकार है, ऐसा समझता है साधारण मानव। या उसका समझना गलत भी नहीं है, लेकिन माताजी ये बतलाते उसके अंदर, भाई ये सब समझते हो लेकिन परम सत्य को अपनाना चाहते क्या? उसी भाव से जैसा तुम पैसा, टक्का वगैरह वगैरह जो चीज़ें तुम चाहते हो जीवन में, वैसा परम सत्य भी एक सत्य ऐसा है, एक जरूरी वस्तु है परम सत्य। उसको मैं जीवन में पाना चाहता हूँ और जीवन में पाने के बाद ही मेरा जीवन धन्य है और इम्पॉर्टेंट है, मुख्य वस्तु है परम सत्य को पाना। यहाँ तक कि उस सत्य को पाने बगैर पाए मैं रह ही नहीं सकता, ऐसी खुद की अवस्था हो गई है क्या? ऐसा तुम एकमात्र सत्य वो परम सत्य ही है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता और जीवन का मेरे कोई अर्थ ही नहीं होता। परम सत्य अगर मैं नहीं पाया तो, परम सत्य को अगर मैं नहीं पाया तो जीवन का मेरा अर्थ ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं होता। ऐसा तुमको मालूम होता क्या? इतना ज़रूरी चीज़ मालूम होती है क्या परम सत्य तुमको? अगर परम सत्य इतना ज़रूरी चीज़ तुमको मालूम होती है तो वो परम सत्य तुमको मिलेगा।
तो यहाँ माता जी बतलाते और साफ साफ आगे क्या बतलाते, स्पष्ट बात न बता दे रहे माता जी। क्या? जो बात सबसे पहले आवश्यक है, सुनो अच्छी तरह से सुनो, जो बात सबसे पहले आवश्यक है वह यही है, भगवान के लिए अभिप्सा। भगवान के लिए तुम्हारे अंदर अभिप्सा होना सबसे आवश्यक की बात क्या है? मुझे भगवान होना ही होना, बिना भगवान के मैं जी नहीं सकता। भगवान ऐसी जरूरी चीज़ मालूम होना चाहिए हमको कि उनके बिना हम रह नहीं सकते, वो मुझे होना ही होना, उसको पाते रहूँगा, ऐसा लगना चाहिए अपने दिल में, अपने अंतःकरण में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में ऐसा भाव पैदा होना, ऐसी भक्ति पैदा होना कि बिना भगवान के मैं रह नहीं सकता, मेरे लिए वो आवश्यक की चीज़ है। और दूसरी बात है इस अभिप्सा को सतत बनाए रखना। दूसरी बात क्या है? हमेशा भगवान होना, भगवान होना, भगवान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, भगवान होना, ऐसा आपको मालूम होने लगा तो उसका नाम क्या? इस अभिप्सा को सतत बनाए रखना। ऐसा अगर इस अभिप्सा को सतत बनाए रखे तो उसे सदा जीवंत, ज्वलंत और जागृत रखना बोले। आज मालूम हुआ सब, आज अपन किसी का कीर्तन सुने, कहीं भजन सुने और कहीं रेडियो पे किसी के भजन के गाने सुने, भगवान की कीर्तन सुने, प्रवचन सुने, उतने पूर्ता यानी उतने हद तक मालूम होता कि बस भगवान अपने को भी मिलना और भगवान अपने बनना अच्छा है, उतने पूर्ता मालूम हुआ और उसको भूल गए। उसका नाम जीवंत ज्वलंत अभिप्सा नहीं कहा जा सकता, उसका नाम सदा जीवंत ज्वलंत और जागृत अभिप्सा नहीं कहा जा सकता। इसलिए माता जी बोलते कि और इसके लिए जीवंत ज्वलंत सदा जागृत रखना अभिप्सा को। इसके लिए जिस बात की आवश्यकता है वह है एकाग्रता, भगवान में एकाग्रता, जो उनके संकल्प और अभिप्राय के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। क्या बोल रहे माता जी यहाँ पर, क्या समझा रहे? अच्छी तरह से शांत रह कर सुनो। भगवान में एकाग्रता, जो उनके संकल्प, किनके संकल्प? भगवान के संकल्प, जो भगवान के संकल्प को पूरा करने के लिए जो भक्त, जो साधक या जो मनुष्य ऐसा अभिप्राय रखता है कि भगवान तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारी जो इच्छा है वो मेरे शरीर प्राण मन के द्वारा पूर्ण हो, मेरे से तुम काम लो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर, सच्चा सेवक बनकर जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर प्राण मन को तुमको अर्पण कर दिया हूँ, अर्पण करता हूँ, किया हूँ, तुम इससे काम लो। ऐसा समर्पण भाव से किया हुआ जो समर्पण है, आत्मसमर्पण है, निरपेक्ष समर्पण है, वह काम देता। ऐसा समर्पण होना चाहिए, ऐसा बतला। ऐसा है क्या? ऐसा पूछते। क्योंकि पहले प्रश्न क्या है साधक, क्या है? क्या आप योग के विषय में कुछ कहने की कृपा करेंगी? तो माता जी ये सब बातें जो आप तक ऊपर से कहते आए, सब बातें समझा रहे तो साधक हाँ कहने की कृपा करेंगे, लेकिन इसके अंदर ये भावनाएं होना। क्या भावना होना? और आगे समझा रहे इसी बात, दृढ़ और अभंग अभिप्सा को समझा रहे। वो कैसा होना? अभी सुनो बोल। क्या? हृदय केंद्र में अपने आप को एकाग्र करो, हृदय में प्रवेश करो, उसके अंदर जाओ, उसकी गहराई में उतरो और दूर तक चले जाओ। गहराई की एकाग्रता हो और दूर तक चले जाना हृदय, जितनी दूर तक तुम जा सको जाओ। अपनी चेतना के बाहर बिखरे हुए तारों को एकत्र कर लो। अपनी चेतना के बिखरे हुए या अपनी चेतना के बाहर बिखरे हुए तारों को एकत्र करो, उन्हें समेट कर अंदर डुबकी लगाओ। तारों को यानी अपनी जो वृत्तियां हैं अनेक प्रकार की, हम जब ध्यान को बढ़ते हैं हमारे अंदर वृत्तियां जग जाती हैं अनेक प्रकार की। क्या? मेरा दुकान का काम रहेगा, ये ध्यान होते जाकर करना है। क्या पहले क्या है विकल्प? क्या है? मेरा दुकान का काम रहेगा है वो करने का। उसको जवाब क्या दे रहा है? अंदर से अपन बैठे बैठे ध्यान वाला क्या जवाब देता है? ध्यान करना, ये ध्यान समाप्त होने के बाद जाके करूँगा। तो ये प्रश्न और ये उत्तर, ये लिंक हमेशा साधारण मनुष्य हमेशा ध्यान में गड़बड़ करते ही रहता।
ऐसा गड़बड़ करना क्या है, वो फुल एकाग्रता नहीं है। हृदय के अंदर भगवान के लिए फुल एकाग्रता रखकर चाहना चाहिए, उसको भगवान की प्रतिष्ठा करना चाहिए। चाहना चाहिए उसका मतलब क्या, भगवान की प्रतिष्ठा करना, भगवान को बुलाना प्रेम के साथ। अपनी चेतना के बाहर बिखरे हुए तारों को एकत्र कर लो, उन्हें समेटकर अंदर डुबकी लगाओ और तह में जाकर बैठ जाओ। इतने गहराई के अंदर जाओ, एकाग्रता में तह में जाकर बैठ जाओ। वहाँ हृदय की गंभीर शांति में एक अग्नि जल रही है। यही है तुम्हारे अंतर में रहने वाला भगवान का दिव्य अंश, तुम्हारी सत्य सत्ता रथ पुरुष। इसकी आवाज़ को सुनो और इसके आदेश का पालन करो। आवाज़ यानी खाली आवाज़, खाली कोरा आवाज़ नहीं, वो आज्ञा देता है। भगवान परम पुरुषोत्तम की बात को सुनकर रथ तुमको आज्ञा देता है, क्या ये काम करो, ये मत करो, कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना, योग्य कौन सा है, अयोग्य कौन सा है, ये चीज़ें पूछने लगे तो आध्यात्मिकता के मार्ग में जो जो तुमको सहायता मिलती है वो सहायता पूरी वो रत्तुष दे सकता है। और रत्तुष को पूछते हुए तुम जब भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो, बढ़ते हो, वो तुमको आगे आगे ले जाता है। इसका नाम क्या है, उसके आदेश का पालन करो, उसके आवाज़ को सुनो, इसके तुम्हारे अंदर रहने वाले रत्तुष के, ऐसा यहाँ कहा गया। एकाग्रता के लिए दूसरे केंद्र भी है। उदाहरणार्थ माता जी बताती है कि एकाग्रता के लिए दूसरे केंद्र भी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनको मालूम है माता जी को। आजकल के लोग एक मार्ग से नहीं चलते, हजारों मार्ग, छठ चक्र का मार्ग है, हठ योग है, राजयोग है, मंत्र योग है, यंत्र योग है, तंत्र योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। बुद्धि भ्रष्ट हो गए और बाहर गए लोग किसी एक मार्ग को पकड़कर निश्चित बुद्धि से जा नहीं सकते। इसलिए माता जी पहले यहाँ बताए, बाबा ऐसे अनेक मार्ग हैं, अनेक चक्र है, लेकिन तुम लोगों को कौन से मार्ग से जाना है, कौन से भाव से तुमको चलना है, उसको स्पष्टीकरण देते हुए, स्पष्ट बताते हुए, स्पष्ट समझाते हुए चला रहे। क्या समझा यहाँ पर, फिर सुनो। एकाग्रता के लिए दूसरे केंद्र भी है। उदाहरणार्थ एक केंद्र मस्तिष्क के ऊपर है, सहस्त्रार, दूसरा भ्रूमध्य में है, आज्ञा चक्र। इनमें से हर एक का अपना प्रभाव है और ये भी सभी तुम्हें एक विशिष्ट लाभ पहुंचाएंगे। ये चक्र भी जो है ये भी विशिष्ट लाभ पहुंचाने वाले हैं, एक एक प्रकार के एक एक लाभ पहुंचाएंगे। इतना बोलते माता जी और आगे क्या कहते हैं, परंतु रथपुरुष का स्थान हृदय है। क्या है माता जी की इच्छा, हर चक्र में जाओ नहीं बोल रहा, रथपुरुष के स्थान पर ही जो हृदय चक्र में है, वहाँ हृदय में ही तुम एकाग्र हो जाओ और वहाँ दिल लगाओ। और हृदय से ही समस्त केंद्रीय प्रवृत्तियाँ निकलती है। हृदय के अंदर से समस्त केंद्रीय यानी मुख्य प्रवृत्तियाँ हृदय के अंदर से ही निकलती है और चारों तरफ वो दौड़ा करती, साधक की बुद्धि को घेर लेती और जिधर जिधर ले जाना है उसको, साधक की बुद्धि को उधर ले जाती है। उसको ले जाने दो, देखो वो कैसा स्थिर और शांत बना के भगवान से एक करा देती। उसको तुम देखना चाहिए प्रतीक्षा करते हुए भक्ति प्रेम से। यहीं से रूपांतर के लिए समस्त गतिशीलता और प्रवेग यानी विशेष वेग और आत्मदर्शन करने की शक्ति प्रसृत होती है। या रत्तु से या हृदय केंद्र से एक ऐसी शक्ति प्रसृत होती है जिसके कारण आप आत्मदर्शन कर सकते हैं। आत्मा यानी तुम खुद कौन हो, क्यों आए हो, क्या काम करना है पृथ्वी के ऊपर, और यहाँ से फिर भगवान के पास जाना है तो किस लिए जाना है, तुम्हारे अंदर क्या कमी थी, क्या भर्ती कर लेना है, शरीर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, शरीर लिए तो किस लिए लिए हैं। सारे बातों का पता तुम लगाना चाहे तो सारे बातों का पता तुमको लग सकता है। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल आध्यात्मिक जिंदगी बन सकती है, लेकिन तुम शौक रखे और चाहे तो। और कोई मनुष्य इसका शौक नहीं रखा, चाहा नहीं, उसके ऊपर कोई जोर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं है, ये कहना है माता का। प्रश्न था साधकों का, उसको उत्तर दिया जा रहा है इस नमूने से। अब दूसरा प्रश्न कर रहे, क्या कर रहे दूसरा प्रश्न, वो भी अपन ध्यान देने के काबिल है, सुनने के काबिल है और ध्यान में रखने के लायक है। क्या है प्रश्न, क्या है सुनिए। जिसे योग साधना का अधिकारी बनना हो उसे क्या करना चाहिए। पहले प्रश्न क्या किए थे साधक,
क्या आप योग के विषय में कुछ कहने की कृपा करेंगे? तो माताजी ने सारा उत्तर दे दिया, वो समाप्त हो गया ऊपर। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहे, ये आप जो कहे हैं पहले प्रश्न का उत्तर वो तो थोड़ा बहुत हम समझे, लेकिन माताजी दूसरा प्रश्न है हमारा। क्या प्रश्न है बाबा? तो दूसरा प्रश्न ये है, बताए साधक, जिसे यानी जिस मनुष्य को योग साधना का अधिकारी बनना हो उसे क्या करना चाहिए? जिसको योग साधना का अधिकारी बनना है उसको क्या करना चाहिए, ऐसा पूछ। तो माता जी समझा रहे, उसको अपन भी ध्यान से अच्छी तरह से सुनना। तो ये दो उनके योग में बहुत इम्पोर्टेंट बोध है। श्री अरविंद के पूर्ण योग में ये दो प्रश्नों का बहुत बड़ा महत्व है। योग साधना के लिए कुछ कहेंगे क्या, एक। दूसरा, योग साधना किस तरह से करना चाहिए, दो प्रश्न। ये दो प्रश्न मुख्य है, पहले फाउंडेशन पाया है। और तुम इस पाया को याद नहीं रखे, श्री अरविंद का पूर्ण योग क्या है, श्री माता जी का पूर्ण योग क्या है, अति मानसिक योग क्या है, और आत्मसिद्ध योग क्या है, सर्वांगीण योग क्या है, ये कुछ भी नहीं समझ सकता आदमी। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मुख्य है, इसको ध्यान देकर शांति से सुनो। फिर प्रश्न क्या है, फिर एक बार पढ़ता हूँ। जिसे योग साधना का अधिकारी बनना हो उसे क्या करना चाहिए? उत्तर दे रहे माता जी प्रश्न का। पहले तो उसको सचेतन होना चाहिए। हम अपनी सत्ता के एक अत्यंत तुच्छ भाग से ही सचेतन है, इसमें अधिकांश भाग से हम अचेतन हैं। क्या कहे यहाँ पर कि पहले तो हम बहुत से हमारे जो भाग है, शरीर, प्राण, मन, इसके अंदर क्या क्या कल्पनाएं हैं, क्या क्या वृत्तियां हैं, कैसा कैसा शक्तियों का खेल है, निम्न शक्तियों का खेल कैसा है, उच्चतर शक्तियों का खेल कैसा है, किसी बात का हमको पता नहीं है। तो हम कैसे अधिकांश भाग से हम अचेतन हैं, इसका मतलब है माता जी बताए कि बाबा तुमको अधिकांश, तुम शरीर प्राण मन को भी पूरा नहीं जानते, उसके अंदर के जो वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ, उसके अंदर की शक्तियाँ, ये क्या जानोगे? इसलिए तुम लोग कैसे हैं, अचेतन हैं। इसलिए माता जी क्या बताया यहाँ, यह अचेतनता ही हमको अपनी प्रकृति के अपरिमार्जित भाग के साथ नीचे की ओर बांधे रहती है और उसके परिवर्तन या रूपांतर को अटकाती है। ये असावधानता, ये अचेतनता बोले तो क्या, तुम जो नहीं जानना चाहते, तुम या जानकर भी तुम कान बहरे कर लेते हो, सुनते नहीं, याद नहीं रखते। माता जी बोलते कि देखो तुम शरीर में वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ क्या है, उस पर अपनी नजर डालो साक्षी रहकर, उसको जवाब मत दो, बंद कर दो जवाब को, और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाओ। ऐसा शौक रखो कि बिल्कुल अपने आत्मा में निमग्न है। आत्मा क्या है, स्थिर है, स्थाणु है, व्यापक है, अचंचल है। तुमको ऐसा बनना है। तुम अपने बुद्धि को एक बहुत बड़े गहरे काम में लगा चुके हो, ऐसा समझो, और उसकी प्रतीक्षा करो बहुत शांति के साथ, बहुत प्रेम के साथ। तो और ये भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति और प्रेम से करो, तो क्या होता, स्मरण अंदर ही अंदर करते जाओ, लेकिन तो आप धीरे 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 बहुत अचंचल हो जाओगे। तब तुमको इसका पता लगेगा कि तुम्हारे रहस्य का पता लगेगा, और तुम समझोगे जब कि ये कैसा रूपांतर को अटकाती है, ये अचेतना, ये असावधानता। सावधान होने के बाद समझ में आता कि ये कैसा अटकाती है, किस तरह से हम बहके जीवन में चल रहे हैं। तो अच्छी तरह से जब समझ में आता, तब तक समझ में आता नहीं। और दुनिया में तुम्हारा संगी साथी कोई भी नहीं है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे संगी साथी, इसको याद रख लेना। ये जो समझ कर चलो बोलते। तो यहाँ कहना क्या माता जी का, आप सुनिए। ये असावधानता, ये गफलत, जो तुम्हारे शरीर प्राण मन में क्या हो रहा है, या क्या कौन से वृत्तियाँ हैं, क्या प्रवृत्तियाँ हैं, ये योग्य है या अयोग्य है, ये इसकी गफलत रखना है, इसकी देखभाल बराबर नहीं करना। ये अचेतना द्वारा ही अदिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर घुस आती है। ये असावधानता क्या है, तुम्हारे अंदर घुस आती है और हमको अपना गुलाम बना लेती है। तुम्हें अपने आप से सचेतन होना चाहिए। तुमको क्या करना चाहिए, तुम कौन हो, ये शरीर क्या है, प्राण क्या है, इसकी वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसकी वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ क्या है। तुमको ऐसा निरर्थक
विकल्प और संकल्प क्यों होते हैं अंदर? तुम बिना चाहे शांत और स्थिर क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारी स्वतंत्रता कुछ है या नहीं? ऐसा पूरी 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 तुम खबर रखो। अपनी प्रकृति और प्रवृत्तियों के प्रति तुम्हें जागृत होना चाहिए। तुमको यह जानना चाहिए कि तुम क्यों और कैसे किन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होते हो, किन्हीं बातों का अनुभव अथवा विचार करते हो। तुम्हें अपने प्रेरक भावों, आवेशों और अपनी गुप्त या प्रकट शक्तियों का, जिनकी प्रेरणा से तुम कार्य करते हो, ज्ञान होना चाहिए, उनकी खबर रखना चाहिए। बोलते चुप के उठे, हमको मालूम होना चाहिए, थोड़ा हम बाहर फिर के आएंगे। पूछा रूबरू का आदमी, कहाँ फिरते आते? नहीं, यहीं जाकर आते हैं। आता उठे के गए, हम बीमार रहे, चले अपने किधर भी धूप में भटकते, फिर अपने आंखों का ऑपरेशन होगा तो उसका नतीजा मालूम नहीं रहता। वो उड़त्या प्रवृत्तियाँ किधर ले जा रहे आपको कुछ पता है क्या? बहका रहे, अंदर से उचका रहे। उसको कभी साक्षी रह के, कभी देख के उसको ठीक ठाक और योग्य बनाए क्या जीवन में? नहीं बनाए। इसलिए तुमको वो हमेशा हर जन्म में भटकाएंगे। इसको कभी नहीं बोलना, साधक याद रख लो बोलते हूँ। ऐसे कितने जन्म से भटकते हुआ चला उसका आत्मा, उस साधक। ऐसा सोचो बोलते, हर काम में हर जगह पर ऐसा भटकाता हो। ऐसा नहीं भटकते हुए छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम योग्य वृत्ति से ठीक भगवान प्रसन्न किस तरह से रहेंगे हमारे बर्ताव से। ये सोचते हुए हम काम कर रहे हैं क्या, जिस काम से हम भी सुखी हो, दूसरे भी सुखी हो। ऐसी तुम्हारी वृत्तियां हैं क्या? ऐसी तुम्हारी प्रवृत्तियां हैं क्या? इसको तुम निगरानी रखकर अगर या सावधान रहकर नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे और इसको दुरुस्त नहीं करने के लापरवाही करेंगे तो क्या होगा? वो आप इस योग साधना के काबिल नहीं बनेंगे। बोल ये योग साधना क्या समझेंगे नहीं। फिर वो ध्यान को करके बैठेंगे, आंधी के जैसे आंख मूछ के बैठ जाएंगे, अंधेरे को देखेंगे, अंदर आंख में मिटाते अंधेरा ही दिखता, फिर ना भगवान दिखेंगे ना कुछ नहीं। फिर आएंगे, क्या हुआ भाई तुमको? ध्यान कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे माता का दर्शन हुआ होगा, कृष्ण भगवान दिखे होंगे, रामचंद्र दिखे, जो तुम्हारी उपासना है उससे भी शांति मिली होगी। शांति मिली, बैठो तो शांति रहती ही रहती। शांति क्या मिली? मुँह टेढ़ा गंगा करके बोलता चले जाता। ऐसा 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 20 जन्म भी निकल जा सकते। उसको क्यों ऐसा निकल जाते? क्यों? उसको समझ नहीं आई योग साधना किस तरह करना चाहिए, वो समझे नहीं। इसीलिए क्या होता है, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति कच्ची रह जाती। वो कभी कुछ भी नहीं, 20 जन्म देते भी वो दंड रहता है, जहाँ का वहीं रहता। इसलिए माता जी बहुत प्रेम से समझा रहे, तुम्हें अपने प्रेरक भावों, आवेशों और अपनी गुप्त या प्रकट शक्तियों का, जिनकी प्रेरणा से तुम काम करते हो, ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में तुमको मानो सत्ता रूपी यंत्र के पुर्जे को जुदा जुदा करके भली भांति जान लेना चाहिए। जहाँ तुम सचेतन हुए कि तुम्हारे अंदर विवेक आ जाएगा, खरे और खोटे की परख कर सकोगे, यह देख सकोगे कि कौन सी शक्तियाँ तुम्हें नीचे की ओर खींचती है और कौन सी शक्तियाँ ऊपर उठने में सहायता करती है। और जब तुम में उचित को अनुचित से, सत्य को असत्य से, दिव्य को अदिव्य से अलग करके जान लेने की योग्यता आ जाए तो तुमको अपने इस ज्ञान का कठोरता के साथ अनुसरण करना चाहिए। क्या बतलाए? जब समझ आ जाएगी तो क्या करना? तुमको अपने इस ज्ञान का कठोरता के साथ अनुसरण करना चाहिए, अर्थात दृढ़ता पूर्वक एक को त्याग कर दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। तो माता जी क्या बता रहे? एक को त्याग कर बोले को किसको त्यागना? एक को त्याग कर बोलने से अर्थ क्या लेना? एक को त्याग करें, तुम्हारे चंचल वृत्तियां प्रवृत्तियों को त्याग देना कठोरता के साथ, और अच्छे स्थिर बुद्धि, स्थिर विवेक विचार को अपनाना और जीवन व्यतीत करने की कोशिश करना। तो क्या होता? जब भगवान तुम्हारे अंदर आ जाते, प्रकट हो जाते। और ये चीज तुमको कैसा करना है? ध्यान के कोठरी में जाके आए तक ही करना है क्या? नहीं, ये पूर्ण योग नहीं होता। उसको हौला योग बोलेंगे। हौला योग हमारे योग पूर्ण है। जब हम नींद से होशियार हो गए फिर सोए तक, सोने के बाद भी ऐसा ही लगा, उसी ध्यान में सोने का प्रयत्न करना। वो पक्का साधक है, वो भगवान के ख्वाहिश रखता। वो कैसा? वो बता रहे, जवाब दे रहे। क्या? पग पग पर ये द्वंद्व तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे,
और पग पग पर तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, लगन लगाए रखना होगा और चौकन्ना रहना होगा। योगियों की भाषा में जागते रहना होगा, ऐसा कह रहे माता जी। यानी जागना, क्या जागना? अविवेक की वृत्तियाँ, अशुद्ध वृत्तियाँ, अशुद्ध सुझाव, डरपोक प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर कितना घुसकर आ गए, घुसकर आ रहे हैं हमारे इजाज़त के बगैर, ये सोचना और उसको हकाल देना। चाहे शारीरिक बीमारियों के हो, चाहे मानसिक कुप्रवृत्तियों के हो, चाहे प्राणिक अस्त व्यस्त वृत्तियाँ हो, वो आते हैं उनको हकाल देना। उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा आत्मा अमर है, भगवान से आया हुआ है, भगवान का वो अंश है, दिव्यांश है। वो दिव्यांश क्या करना, उसका काम क्या है, वही तुम है। और वो क्या करना है, उसको काम क्या करना है, वो अपनी दिव्यता शरीर प्राण मन पर उसका धर्म स्थापित कर देना है। इसका नाम राम का राज्य पृथ्वी पर ले आना है। अपने शरीर में पहले लाए तो तुम प्रसारित कर सकते, शरीर में नहीं लाए तो प्रसारित क्या करते, कुछ नहीं करते। इसलिए पहले अपने पास से शुरू करो। बड़े बड़े लोग इसलिए बोले पहले आप भले बन जाओ, आप भला तो जग भला, ऐसा है उसके माने, उसका अर्थ ये बताते। ये हम भूल जाते और ठोकरे खाते हुए जीवन जीते। फिर गिला क्या करते, हमेशा दूसरे के ऊपर रोते रहते, उन्होंने वैसा करा, इन्हें ऐसा करा, वो वैसा होगा या ऐसा होगा। तुमको क्या करना है, तुम्हारे अंदर के कुप्रवृत्तियों को और तुम्हारे अंदर के बहकाव को ही तुमको छोड़ देना है। तो दूसरे पर रोना क्यों? दूसरे तुमको ठीक है थोड़ा बहुत ज़रूर पहुंचाते होंगे, दुख पहुंचाते होंगे, लेकिन उसका भी इलाज है तुम्हारे पास ही। तुम थोड़ा अच्छे बनो, वो भी तुम धीरे 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 जीत लेते हो। उसको तुम सोचेंगे नहीं, विवेक जागृत नहीं रखेंगे तो क्या हालत होती, हमेशा यही चंचलता की और कुप्रवृत्तियों की हालत में पड़े रहना पड़ेगा, अस्त व्यस्त रहना पड़ेगा, जीवन तमाम अस्त व्यस्त रहेगा। इसलिए माता जी कहते कि योगियों की भाषा में जागते रहना होगा। जो कुछ भी दिव्य हो उसे स्वीकार करना, और जो कुछ अदिव्य हो उसे किसी भी प्रकार का मौका देने से इनकार कर देना होगा। क्या बताए? जो कुछ भी दिव्य हो उसे स्वीकार करना, और जो कुछ अदिव्य हो उसे किसी भी प्रकार का मौका देने से इनकार करना होगा। ये माता जी बतलाए। तो ऐसा जो साधक बिल्कुल तोल के चलता है, अच्छी तरह से इसको बार बार पढ़ते हुए समझ के चलता है, उसकी जिंदगी में रथ पुरुष बराबर तुमको प्रकट होगा। प्रत्यक्ष उसको रात दिन दिखेगा, उसके साथ ही बिल्कुल बाहर में दिखेगा उसको, किसको जो साधना करता है उसको, और बताते जाएगा कि ये मत करो, ये गलत है और ये करो। और वो साधक भी उस पर भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता, परम पुरुष, और उसका अंश भी उसको बराबर रास्ता बताते हुए चलता। ये श्री अरविंदो का पूर्ण योग का एक पहलू है, एक पहला पक्ष समझो। ये श्री गणेशायन, ये जो जिसने कर लिया उसने पूर्ण योग का मार्ग को अपना लेगा और धीरे धीरे चलेगा उनके मार्ग पर। यह आज का सत्संग हम समाप्त कर दो, इसको समझो और चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः।